जो नाश करावे। धर्मराज जैसा व्यक्ति जुआ खेले और द्रौपदी को दांव पे लगा दे, बुद्धि भ्रष्ट होती है उसकी उस समय। मदिरा से सावधान। तुम कितने भी रईस बन जाओ, कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा नशेबाज है तो तुम्हारा बुढ़ापा खराब होगा ही। तीसरा स्त्री गवन, वैश्य गवन। चौथा हिंसा। संस्कार विहीन बच्चे ही अपने घर का नाश करते हैं, याद रखना इस बात को। जब राजा परीक्षित को सांप लगा, राजा का अपराध क्या था? कलयुग को 4 जगह दे दी। दूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जब कलयुग ने कहा मैं कहां जाके रहूंगा, तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी जहां पर जुआ खेला जाए। दूतम, जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां तुम। और दुर्भाग्य देखो आज घर घर में जुआ खेला जा रहा है। खेला जा रहा है कि नहीं? घर घर में। फिर कहते घर में शांति नहीं। हमारे यहां संत महात्मा कहते हैं जुआ जड़ है नाश की, जो नाश करावे। ये जुआ तो ऐसी जड़ है जो नाश। अरे भैया औरों की बात काहे कर दो, धर्मराज जी का ही देख लो क्या हुआ बेचारे को। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी का चीरहरण, क्या नहीं सहा एक जुआ के कारण। सहा कि नहीं? धर्मराज जैसा व्यक्ति जुआ खेले और द्रौपदी को दांव पे लगा दे, बुद्धि भ्रष्ट होती है उसकी उस समय। किसकी? जब जुआ खेलता है मनुष्य। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे बच्चों को पकड़ा दिया जुआ। ड्रीम 11। अब मैंने तो बना ली, तुमने बनाई क्या टीम? ये जुआ है। मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों को सावधान करो और उनको कहो कि हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा विनाश कर दे, तुम्हारा चरित्र हनन कर दे, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे को अपने आगे बढ़ने में रोके, बाधा बने। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अरे असली बात तो वही बात में कह देते हैं कि नहीं कहते हैं? इसमें वित्तीय जोखिम है, कहते हैं कि नहीं बोलो? लेकिन वो शॉर्टकट में कहते हैं। ड्रीम 11 वाले बड़े बड़े चेहरे, चमकने वाले चेहरे बोलते हैं इस बात को। और जब वो कहते हैं ना वित्तीय जोखिम में, वो लाइन आती रहती है, आकाशवाणी बोलती है, फिर एक्टर वेक्टर क्रिकेटर सब भाग जाते हैं वहां से। क्या बोलना पड़ेगा? अब ऐसा करोगे, धीरे बोलोगे, इतना जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए। जुआ से सावधान। जुए में कलयुग है। मदिरा से सावधान। तुम कितने भी रईस बन जाओ, कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा नशेबाज है तो तुम्हारा बुढ़ापा खराब होगा ही। क्या कर लोगे पैसे वाले बनकर? संस्कार विहीन बच्चे ही अपने घर का नाश करते हैं, याद रखना इस बात को। बेटों की तो बात छोड़ो, आजकल बेटियां भी पीने लगी हैं। मैंने सुना है ऐसा, मैंने सुना है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना आए तो नाइट क्लब में जाके देख लेना। मदिरा में क्या है? मदिरा में नाश की जड़ है। मैंने उस दिन आपको बताया था, पहले दिन, कथा के पहले दिन बताया था, मद्यपान सबसे पहला महापाप है। क्योंकि इसको पान करते ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है तो विचार भ्रष्ट होते हैं, विचार भ्रष्ट होते तो कर्म भ्रष्ट हो जाता है, सब भ्रष्ट हो जाता है। तीसरा स्त्री गवन, वैश्य गवन। चौथा हिंसा। ये जो लोग नहीं है जो कुछ पैसे दिए और लड़की को घुमाने ले गए, वहां कलयुग रहता है। वैश्यागमन जिसको कह रहा हूं। चौथा हिंसा। हिंसा माने मांस आहार। जब आप मांस खाते हो तो किसी की तो हिंसा करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी कि नहीं? कोई का के गला घोटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब उसकी हत्या करेगा तो कोई तो खाएगा।
हत्या करने वाले पे भी कलयुग और खाने वाले पे भी कलयुग। ये 4 जगह कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज मेरी फैमिली बड़ी है, थोड़ा बढ़ा दो। कहाँ? बोले स्वर्ण में निवास दे। जितने भी सोने के काम करने वाले सुन लो, स्वर्ण में कलयुग रहता है। लेकिन कौन से स्वर्ण? भगवान ने एक और शब्द कहा है, ध्यान से सुनना, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। प्रारंभ में जब हमसे कोई कहता था अरे महाराज आप तो कहते हो कलयुग सोने में है, फिर तुम सोना क्यों धारण करते हो? हमको सोना शुरू से पहनते हम, आपने दे दिया हमने पहन लिया, हमने कभी खरीदा नहीं। प्रश्न, अगर स्वर्ण में कलयुग है तो भगवान को क्यों अर्पण करें? स्वर्ण में कलयुग है तो महाराज को क्यों दें? स्वर्ण में अगर कलयुग है तो हम लोग मनुष्य भी क्यों धारण करें? ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना। आप कर्मकांडी ब्राह्मणों से पूछेंगे तो स्वर्ण की मूर्ति बनाकर जिस मूर्ति की पूजा हम करते हैं उस मूर्ति के पूजन का बहुत बड़ा फल हमको प्राप्त होता है। इसीलिए चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा हो, चाहे कोई भी मूर्ति हो, स्वर्ण